अरे तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, अरे मेरे होती जिगर बा में पीर। अरे कड़ी खाओ मर जाए तो कहां से कंगन ले जाओ। अरे कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी। कैसे थे गुरुजी? और जो काम लोगों ने तेज तलवार से नहीं कर पाए वो संत गुरु रविदास जी ने करके दिखाया है। तो गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र के बारे में सुनेंगे कि रविदास भक्त की कथा सुनो, हम सत्य हाल बतलाते हैं। अरे क्या थी दशा गरीबन की वो कथा तुम्हें समझाते हैं। रविदास गुरु की कथा सुनो, वो सत्य कथा बतलाते हैं। क्या थी दशा गरीबों की वो कथा तुम्हें बतलाते हैं। हमारे इस भारत देश के अंदर अरे भारी छुआ छूती छूती को भूत तुम्हें बतलाते हैं। अरे भारी छुआ छूती छूती को भूत तुम्हें बतलाते हैं। जयदेव कहां तक बतलावे, कहने में आंसू आ जाते हैं। हमारा भारत देश के अंदर भयंकर छुआछूत थी, भाईचारा नाम की चीज यहां पर नहीं थी। शूद्रों को बहुत नीचा दिखाने का काम किया जा रहा था। उस जवानी में जिला बनारस खास थे बाबू दास बड़े सुज्ञानी, और लखपति नाम की रानी थी पति सेवा में दीवानी। बाबू दास बड़े सुज्ञानी, बड़े सुज्ञानी। लखपति नाम की नारी है पति सेवा में दीवानी। जिला बनारस गांव मंडोरपुर में एक बाबूदास नाम के व्यक्ति रहते हैं, जिनकी धर्म पत्नी का नाम है लखपति। मैया लखपति के गर्भ से अरे उन घर जन्मो लाल करोने का ख्याल सभा के भाई। अरे उन घर जन्मो लाल करोने का ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई। अरे मानदास है नाम बेटा बड़ो यरे बलदाई, मानदास है नाम बेटा बड़ो यरे बलदाई। मानदास है नाम बेटा बड़ो यरे बलदाई।
मैया लखपति के गर्भ से एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे का नाम रखा मानदास। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। लिखा है फिर दुहानों ने क्या, बेटा रोनो झुनो रोनो झुनो डोलती है, अरे मीठी बोली बोलती है लौआ। सबके मन को मोह तू है भैया, सबको दिल हर साब तू है। आज मानदास जो बाबूदास जी के लड़का है, आरे 12 बरस को बेटा हुई गो मन तो ध्यान, आंख को तारो है मात पिता को, दिल में ये गया बेरे ये गया। गोरी गोरी बहिया थी नरम कलैया थी, बेटा की ठुमकी दी चाल। अरे चंदा जैसो माथो दमके, सूरज चांद जाबे शर्मा। एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। याद रखना भैया, आज मानदास का वो लड़का, सॉरी भैया, बाबूदास जी का लड़का जिसका नाम है मानदास, जब जवानी के डेहरी पर पहुंचे तो पहले के कुछ ऐसे नियम हुआ करते थे कि बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। जब मानदास थोड़े बड़े हुए तो मानदास की शादी कर्मा नाम की नारी के साथ में हो जाती है। कर्मा के साथ में शादी हुई। कर्मा को 3 नामों से पुकारा जाता था, कर्मा, कलसा और कोसा देवी। कर्मा के साथ में जब मानदास की शादी हुई, अभी बड़े अमन और चैन के साथ में घर पर आई हैं कर्मा के साथ में शादी करने के बाद। तो याद रखना लोगों, कर्मा भी बड़ी सुंदर थी और सुंदर मानदास भी थे। मानदास की मां लखपति ने जब अपनी बहुरिया को देखा तो बहुरिया बड़ी सुंदर थी। अब बहुरिया को देखते हैं तो बहुरिया को देखती रह जाती हैं, और जब अपने लड़का मानदास को देखती थी तो लड़के को देखती रह जाती थी, क्योंकि दोनों ही बड़े सुंदर थे। जब देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ, सोच रही थी क्या कि मेरो बेटा अरे गुलाब को फूल और बहुरिया मेरी कुसुम कली। मेरो बेटा गुलाब को फूल, बहुरिया मेरी कुसुम कली रे। मेरो बेटा गुलाब को फूल, बहुरिया मेरी कुसुम कली। मेरो बेटा गुलाब को फूल, बहुरिया मेरी कुसुम कली। मेरो बेटा गुलाब को फूल, बहुरिया मेरी कुसुम कली। आज मैया सोच रही है, देखती है, कहती है क्या, बहुरिया मेरी कुसुम कली, बहुरिया मेरी कुसुम कली, बहुरिया मेरी कुसुम कली, बहुरिया मेरी कुसुम कली। मेरो बेटा, मेरो बेटा
गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। अरे मेरा बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली रे। मेरा बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। चंदा जैसो बेटा दमके, चंदा जैसो बेटा दमके। आज मैया लखपति कहती है कि मेरा बेटा चंदा के जैसे चमक रहा है। चंदा जैसो बेटा दमके, चंदा जैसो बेटा दमके। और बहुरानी अरे बहुरानी चंद्रमा की किरणी बहुरिया मेरी कुसुम कली। बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली रे। मेरो बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। मेरो बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। सब कोई रंग रूप को देखे, सब कोई रंग रूपी को देखे। सब कोई रंग रूप को देखे। सब कोई रंग रूपी को देखे। अरे जय देव की कली खिली बहुरिया मेरी कुसुम कली। अरे मेरो बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। मेरो बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। अरे मेरो बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। बेटा गुलाब को फूल बहुरिया मेरी कुसुम कली। आज कर्मा के साथ में लोगों शादी हुई मानदास की, बड़े अमन और चैन के साथ में घर पर रहने लगे। रहते रहते लोगों कई सालें बीत गई, वैसे कोई दुख नहीं था। एक दुख मैया कर्मा को भी बहुत बड़ा था। मैया कर्मा को दुख क्या था और उन्हें कोई नहीं। हम तो यही कहेंगे कि चाहे कोई कितना पैसा वाला हो जाए, चाहे कितनी दौलत वाला हो जाए, चाहे कितनी जमीन वाला हो जाए, लेकिन दुख से दूर कोई नहीं होता है। दुख हर प्रकार को होता है, चाहे किसी प्रकार का दुख हो। विद्वानों ने लिखा है कि कोई तन से दुखी और कोई मन से दुखी। कोई तन से तो कोई मन से, और कोई दुखी है दिली अरमानों से। दुखी कोई मन से दुखी, कोई दुखी अरमानों से। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। तन से दुखी रे, कोई मन से दुखी। अरे कोई दुखी है दिली अरे मानो से। कोई संपत्ति से, कोई दंपति से। कोई दुखी है यार संतानों से। कोई संपत्ति से, कोई दंपति से। कोई दुखी यार संतानों से। कोई संपत्ति से, कोई दंपति से। तो मेरे ख्याल से दुखी सब है। कोई सम्मान को दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। कोई अपमान को दुखी है तो कोई अपमान से दुखी है। कोई संतान को दुखी है तो कोई संतान से दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। दुखी सब है। इसी तरीके से एक दुख मैया कर्मा को भी था। कई सालें बीत गई शादी किए हुए, कर्मा के गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो एक दिन कर्मा और कर्मा के पति मानदास अपने घर पर बैठे हैं, कर्मा और मानदास। तो ये है मानदास और कर्मा बैठे हैं। कर्मा को जब उदास देखा तो मानदास कहने लगे, रानी क्यों रो रही हो? दुख का कारण बताएंगे, तुम दुखी क्यों हो? कर्मा की आंखों से आंसू झलक पड़े, कहने लगे, स्वामी
भरी गाय आँखिन में नीर, बंधे नाई धीर रोई गई रानी। सुने स्वामी, और घर में नाई संतान सैया हुई रही है बदनामी। कर्मा फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी सुनिए स्वामी, भरी गाय आँखिन में नीर, बंधे नाई धीर रोई गई रानी, रोई गई रानी। और घर में नाई संतान सैया हुई रही है बदनामी। जाए किसे सुनाए गम की कहानी, गम की कहानी। अरे कहाँ करें कि जाए किसे सुनाए गम की कहानी, गम की कहानी। सोई कही के इतनी बात रे रोई गई भैया रानी, कही के इतनी बात रे रोई गई पंचो रानी। लोगों शब्द है, ये प्राकृतिक महिमा है क्या? ये काऊ के महल बने मरमर के किसौ के यार झुपड़िया नाई, और काऊ के द्वारे हाथी झोमे, काऊ के ये बकरिया नाई। काऊ के नोट भरे खचन में, काऊ पे कानी कौड़िया नाई, औ काऊ के बेटा 10-10 खेले, काऊ के एक बिटरिया नाई। अरियनो घोड़ा को मर जाइए, यार दरिया बैल मर जाए। औरत पे बिजली टूटे, कुल को देती दिया बुझा। आज मैया कर्मा फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी महाराज, अरे वो नारी नारी का है कि जिस नारी के गर्भ से कोई बच्चा न पैदा हो, और वो गुलशन गुलशन का है कि जिस गुलशन से कोई फूल न खिले। मानदास ने जब रोते हुए देखा, कहने लगे तू पागल है, तू बच्चे के लिए रो रही है, और बच्चा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो हम तुम्हें उठा कर देते हैं। शायद मेरी किस्मत में ही पुत्र की प्राप्ति ना हो। दुखी नहीं होते हैं, दुखी होने से कुछ नहीं होता है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। इधर मैया कर्मा अपने पति से कहने लगे कि स्वामी अब की ऐसा करो, हम लोग तीर्थ करने चलोगे। मानदास कहने लगे कहां करने चलोगे? तो मैया कर्मा कहने लगी कि हम और तुम बुद्ध गया का तीर्थ करने के लिए चलेंगे। अपने पति से कहती हैं कि सुनिए स्वामी, अरे साजन मेरे मानो मेरी बात को जी, साजन मेरे मानो मेरी बात को जी, साजन मेरे मानो मेरी बात को जी, साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। ये जी मैं तो जाऊंगी सैया, मैं तो जाऊंगी रे बुद्ध बिहार
साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। एक ही मैं तो जाऊंगी सैया, मैं तो जाऊंगी कोई गोद बिहार साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। अपने पति मानदास से कहते हैं कि स्वामी बोधि पूर्णिमा पावन त्योहार है जी। बोधि पूर्णिमा पावन त्योहार है जी। बोधि पूर्णिमा पावन त्योहार, बोधि पूर्णिमा पावन त्योहार है जी। ये जी वहाँ मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, ये जी मेरे संग में चलो ना भर तार साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। ये जी मेरे संग में, हमें मेरे संग में चलो ना भर तार साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। और वहां पर अरे भिक्षु तेरा शरण राजा बापे जपी रहे जी। अरे भिक्षु तेरा शरण राजा बाबर जप रहे जी। ये जी वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, राजा वहाँ मिलेंगे जय देव कुमार साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। ये जी वहाँ मिलेंगे, अम्बे वहाँ मिलेंगे गुरुदेव कुमार साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। साजन मेरे मानो मेरी बात को जी। आज मैया कर्मा ने मानदास से गुजारिश की कि हम लोग बुद्ध गया का तीर्थ करने के लिए चलेंगे। मानदास कहने लगे कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। देखिए लोगों, पति पत्नी का अगर प्रेम होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर पति का दायित्व बनता है पत्नी की बात को मानना, और पत्नी का भी दायित्व बनता है पति की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि विद्वानों ने लिखा है पत्नी जो पति की बात नहीं मानती है उस पत्नी को भी जीवन में कभी सुख चैन नहीं मिलता है। विद्वानों ने लिखा है क्या कि पिया के मन को भाए अरे सुहागिन बही है। पिया के मन को भाए सुहागिन बही है। अरे पिया के मन को भाए अरे सुहागिन बही है, और जो दिल से उतर जाए अभागन बही है। दिल से उतर जाए अभागन बही है। जो दिल से उतर जाए अभागन बही है। जो दिल से उतर जाए अभागन बही है। पिया के मन भाए सुहागिन बही है। पिया के मन भाए अरे सुहागन बही है, और दिल से उतर जाए अभागन बही है। दिल से उतर जाए अभागन बही है। जो दिल से उतर जाए अभागन बही है। जो दिल से उतर जाए अभागन बही है। पिया के मन भाए सुहागन बही है, और जो मन से उतर जाए अभागन बही है। याद रखना लोगों, आज मैया कर्मा के कहने से मानदास तैयार हो जाते हैं बुद्ध गया का तीर्थ करने के लिए। अब ये लोगों चल देते हैं, दोनों कहां पहुंचे हैं? बुद्ध गया में। इन दोनों ने बुद्ध गया का तीर्थ किया, और बुद्ध गया का तीर्थ करने के बाद अब ये सारनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते क्या हुआ भैया, जब ये सारनाथ की पावन भूमि पर पहुंचे हैं तो क्या देखा कि सारनाथ की बुद्ध विहार में एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो देखिए लोगों, ये बौद्ध भिक्षु हैं। ये कौन सी बुद्ध विहार के हैं?
सारनाथ के बुद्ध गया। और इनका नाम भी आपको बताना चाहेंगे, इनका नाम है रैयत। इन्हें रैयत भक्त जी कहते थे। इधर मानदास और कर्मा जी का इसी बुद्ध विहार में आना होता है। मानदास और कर्मा, मानदास और कर्मा जब आए हैं, बौद्ध भिक्षु के पास में बैठ गए। जब पास में बैठ गए तो भंते जी ने कहा कि उपासक, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। मैया कर्मा ने इनसे वादा किया कि अभी तो नहीं है, मैं खाना बना लूंगी, उसके बाद में तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो इतिहास कहता है कि जब कर्मा ने रैयत भंते जी को खाना खिलाया, खाना खिलाते वक्त मैया कर्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। जब उन आंसुओं को गिरते हुए देखा तो भंते जी कहने लगे, भंते जी पूछने लगे कि बेटी, अरे किस कारण से हे भागवती और गई तन की बदली रूहानी है। बोले किस कारण से रे यो भागवती रे, किस कारण से यो भागवती गई तन की बदली रूहानी है। क्या चिंता दिल में लगी हुई, जो काया सब मुरझानी है। ये उदासीनता का कारण, ये उदासीनता का कारण कुछ तो देवी समझाओ तो, और या भारी विपदा की मारी कुछ अपनी विपत्ति बताओ तो। आज रैयत नाम के भंते जी ने जब कर्मा को रोते हुए देखा, पूछने लगे कि देवी, क्या मैं ये जान सकता हूं तुम्हारे रोने का कारण? क्यों रो रही हो? कौन सा तुम्हें दुख है? मैया कर्मा की आंखों से आंसुओं की धारा बंद नहीं हो रही थी। रैयत भंते जी कहने लगे कि देवी, तुम्हें दुख की बात हमें बतानी पड़ेगी। बताइए, अगर कोई कष्ट है तो मुंह खोल कर कहो। लोगों, जब ये कर्मा से कहा तो कर्मा रोकर कहने लगी कि सुनो भंते जी, मुझे एक ही दुख है। वो क्या? और कुछ नहीं चाहिए। अरे है मेरी एक इच्छा, पेट से बेटा ये हुई जा तो। सुनो भंते जी, अरे है मेरी एक इच्छा को किसे बेटा हुई जा तो।
ये मेरे दिल की दिलासा है कि मेरे गर्भ से एक बच्चा पैदा होता और वो बच्चा जन्म के लेने के बाद चाहे वो तुरंत मर जाता, कोई टेंशन नहीं, मेरा ये बांझपन तो दूर हो जाता। जब बहनते जी ने बात सुनी है कर्मा की, बहनते जी कहने लगे कि बेटी रो ना रो कर्मा। महाराज बहनते कहने लगे थे समझाई, इच्छा पूर्ण होई तुम्हारी सत रहे पता लाई। सोरी सुन बनते की बात, मात दिल में हंसाई गई। भैया सुन भक्ते की बात, मात दिल में हर्षाई गई है। जब मैया कर्मा रोने लगी तो रैयत नाम के भक्ते जी कहने लगे कि बेटी रो नहीं, तुम बच्चे के लिए रो रही हो तो मैं ये वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस बात की दुआ देता हूं कि तुम्हारे कोख से इतना सुंदर बच्चा जन्म लेगा कि उस बच्चे की ये देश पूजा करेगा। तुम्हारे गर्भ से इतना होनहार बच्चा पैदा होगा जो कि वो भगवान के नाम से पूजा जाएगा। अब तुम देवी परेशान न हो और अपने घर जाओ। भांते जी कहने लगे कि देवी रोना नहीं, हम तो तुमसे ये कहेंगे चाहेंगे कि अब घर लौटी जब मेरी सुकुमारी। अरे अब घर लौटी जाइए सुकुमारी, तेरे पेट से हो या तारी। भंते जी ने गिरा उचारी, अब आगे की सुनो नर नारी। जो रोबे पखत पड़े पे, कौन जो रोबे तीज त्योहार। भैया मैया रोबे शाम सवेरे, अरे दुखिया शिसके फुलारी रात। अरे वक्त पड़े पे भैया रोबे, बहना रोबती है तीज त्योहार। आज भंते जी कहने लगे कि कर्मा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें दुआ देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से बहुत ही होनहार बच्चा पैदा होगा। तेरे अंगना में ललना खेले गो घर लौट जाइए, तेरी गोदी में लल्ला आई जाई गो घर लौट जाइए। आज मैया कर्मा को दुआ दी है भक्ति जी ने कि तुम परेशान न हो, तुम बच्चे के लिए दुखी हो तो मैं तुम्हें दुआ देता हूं
कि तुम्हारे गर्भ से बहुत ही सुंदर बच्चा जन्म लेगा। आज रैयत नाम के भंते जी की दुआ लेने के बाद में क्या किया है मैया कर्मा और मानदास ने कि नाई इन्ने पाला की देर रेला गाई। पलकी देर रे लगाई और महिला न की सीधला लाई। अरे खुशा पत्ती तन में छाई 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 छाई। तुम्हें रहे जय देव माताई। आज याद रखना लोगों, मैया कर्मा रैयत भक्त जी से दुआ लेने के बाद अपने घर पर आती है। धीरे धीरे लोगों समय बीतता गया और रैयत भंते जी की दी हुई दुआ वो खाली नहीं गई। समय बीतने पर मैया कर्मा का प्रसव काल रुका। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो याद रखना लोगों, भंते रैयत जी की दुआ खाली नहीं गई। मैया कर्मा का प्रसव काल रुका। धीरे धीरे जब वो प्रसव काल भी बढ़ता गया, प्रसव काल के जन्म का जब समय आया, बच्चे के जन्म का, तो विद्वानों का मत है कि गुरु जी का जन्म कब हुआ था। गौर करके सुनिएगा। महा महीना की पूर्णमासी थी, दिन रविवार का था। 1414 ईस्वी विक्रमी शताब्दी 71 के मुताबिक संत शिरोमणि गुरु जी का जन्म होता है। वो कैसे, लाइन के माध्यम से सुनेंगे। आरे मानदास की प्यारी रे जो महिलन की घरवाली। महिलन की घरवाली कर्मा मैया के पेट से जब पैदा भय अवतारी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। महाराज सुनाई ले कथा यहाँ को खास, और रैयत भंते जी की नाम पे नाम रखो रैदास। महा महीना की पूर्णमासी दिन मंगलवार के दिन जो बच्चा पैदा हुआ, रैयत भंते जी की दुआ की वजह से उस बच्चे का नाम रैदास रखा गया। भैया बेटा पैदा भव द्वार पे बजी बधाई। अब देखो लहुआ पैदा भव द्वार पे बजी बधाई। अरे बजी बधाई है द्वारे पे बजी बधाई। अब तो बेटा पैदा भव द्वार पे बजी बधाई। एक बार कस के जयकारा लगाएंगे, बोलिए गुरु रविदास की। तो कब हुआ,
दिन रविवार का था, माह की पूर्णमासी थी। उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो घर में मंगलाचारू होते हैं और माताएं बहनों को सौहर की कुछ खुशी होती है, तो हाथ उठाए लो गुरुजी के सान में को सौहर हो जाए। सभी लोग उठाए ले हाथ, अब शर्माओ ना, सुस्ती दूर हो जाएगी। रही बात हमारी, तो हम आपके गांव में बसे नहीं रहेंगे आज भर के लिए और आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। सुबह परदेसी, हम परदेसी लोग तुम्हारा देश छोड़ देंगे। आज भर के कष्ट है, सब लोग हाथ उठाने। और फिर कष्ट का को कष्ट का एहसान थोड़ी हम पे कर रहे हो, एहसान नहीं होता है, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, तब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे महापुरुषों के ही लिए हम आप लोगों से ताली बजवाते हैं, भजन करवाते हैं। अगर हम अपने लिए कुछ कहें तो बिल्कुल ना ताली बजाना ना भजन करना। अगर गुरु रविदास बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानने वाले हो तो किस्मत तुम्हें अपने अपनी अम्मन के हाथ सब जने उठाई ले। सोन लगे सोन नहीं दिए चले जगत रहे हैं हम तब। देखो राहुल सुको मालू खींच रहे हैं। हाँ हाँ सब लोग उठाएंगे और जोरदार ताली बजनी चाहिए। गुरुजी की लाइन में क्या लाइन है? सखियां मंगलाचार करती हैं, कहती हैं क्या? अरे 3:30 बजे ऐसे करें, हाँ टेढ़े टेढ़े सीधे न उठाबो, जोरदार ताली बजनी चाहिए। ओ बिटिया, ओ लली, लल्ला के जन्म पर डांस करते हैं कैसे? हाँ सीधे सीधे कर ले, ऊंचे ऊंचे हाथ करेंगे। हाय 3:30 बजे, 3:30 बजे, 3:30 बजे बहिना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। ओ 3:30 बजे बहिना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे गोइया रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे गोइया रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। ताई आवे नारा छिवावे, ताई आवे नारा छिवावे, नारा छिवाई का बोने गमांगे, नारा छिवाई का बोने गुमांगे। अरे नारा छिवाई का बोने गुमांगे, नारा छिवाई का बोने गुमांगे। चश्मा वाली अम्मा हाथ उठाए ले, धीरे धीरे ताली बजाए ले। का बोली? दैया नारा छिवाई को नेगु पैसा पहले देव पैसा हमें अपने दिखाई दे लल्लू पैसा। 3:30 बजे, 3:30 बजे बहिना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे बहिना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे बहिना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे गोइया रविदास जन्म में 3:30 बजे। 3:30 बजे गोइया रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे गोइया रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। अरे सास लिया बे चढ़ुआ चढ़ावे, सास लिया बे चढ़ुआ चढ़ावे, सास लिया बे चढ़ुआ चढ़ावे, सास लिया बे चढ़ुआ चढ़ावे। चढ़ुआ चढ़ाई का बोने गो मांगे, चढ़ुआ चढ़ाई का बोने को मांगे। का बोली? दैया चढ़ुआ चढ़ाई को नेगु पैसा पहले देव पैसा हमें अपनो दिखाई दे लल्लू कैसा। 3:30 बजे, 3:30 बजे बहना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे बहना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे गुइया रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। भाई 3:30 बजे बहिना रविदास जन्म में 3:30 बजे। 3:30 बजे गुइया रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। 3:30 बजे बहना रविदास जन्म मेरे 3:30 बजे। अरे जिठनिया बे बिजनी डुलावे, जिठनी आवे बिजनी डुलावे, जिठनिया बे बिजनिया डुलावे, जिठनी आवे बिजलियां डुलावे। बिजनी डुलाई का बोने घुमागे, बिजली डुलाई का बोने घुमागे। अरे बिजनी डुलाई को नेगु कैसा पहले देव पैसा
अपनो दिखाई दे ललन कैसा 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन में तालियां बजाए रे धीरे धीरे 3:30 बजे बहिना रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे दीदी रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे गीता अमरात मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन मेरे 3:30 बजे छोटिया बेबा दूधबा पिलावे छोटिया बेबा दूधबा पिलावे छोटिया बे दूधबा पिलावे छोटिया बे दूधबा पिलावे दूधबा पिलाई को नेब कैसा पहले देव पैसा अपनो दिखाई दे लगन कैसा 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन में 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे गुइया रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन में 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे गुइया रविदास जन मेरे 3:30 बजे अरे ननदिया बे छठियां धरा दे ननदिया बे छठियां धरा दे छठियां धराई का बोने गमागे छठियां धराई का बोने गमागे अरे ननदिया बे छठियां धरा दे ननदिया बे छठियां धरा दे नकटिया बे छठियां नकटिया बे छठियां धरा दे छठियां धराई को नेब पैसा देव पैसा अपनो दिखाई दे ललनु कैसा 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे गुइया रविदास जन मेरे 3:30 बजे जय देवआ में सौहर सुनावे गुरुदेवआ में सौहर सुनावे जय देवआ में सौहर सुनावे गुरुदेवआ में सौहर सुनावे राहुलया में नाच के दिखावे राहुलआ में नाच के दिखावे अरे सौहर सुनाई को नेगु कैसा पहले देव पैसा अपनो दिखाई दे ललनु कैसा 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन में 3:30 बजे 3:30 बजे बहिना रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे गुइया रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3:30 बजे गुइया रविदास जन में 3:30 बजे 3:30 बजे गुइया रविदास जन मेरे 3:30 बजे 3 बजे गुइया रविदास जन मेरे 3:30 एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बोलो सोन वाली बुढ़ियन की। ये आंखें नहीं खुलती, आंखें नीचे बैठी। याद रखना लोगों, अब गुरु रविदास जी का जन्म हो चुका है। कब? महा महीना की पूर्णमासी थी, दिन रविवार का था। धीरे धीरे वो बच्चा रविदास जी बड़े हुए। जब बड़े हुए तो इनके बारे में ऐसा प्रमाण मिलता है, जब थोड़े बड़े हुए तो अब तो देखो जगह जगह पर स्कूल है। भैया कुर्सी पहुंचा दीजिए। अब तो जगह जगह पर स्कूल है, पहले स्कूल बहुत कम थे। राहुल सुनना पाई कुर्सी, बच्चे छोटे छोटे बिठा दो 3-4। तो याद रखना लोगों, वहां पर एक पंडित श्रद्धानंद का स्कूल चलता था। पंडित श्रद्धानंद का, पंडित श्रद्धानंद का स्कूल चलता था, जिसमें उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ा करते थे। तो देखेंगे कि पंडित श्रद्धानंद इन बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। पंडित श्रद्धानंद
माइक दे दीजिए भैया। ये लोगों पंडित श्रद्धानंद का स्कूल चल रहा है। अब देखिए पंडित जी का इन्हें पढ़ाई रहे हैं, ये आप लोग खुद देखें। खड़े हो, आगे बढ़ो आगे। कहां से आए हो? बरगाना से। बरगाना से आए हो। तुम्हारा नाम क्या है? अमन। अमन। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? संजय। संजय। और डैडी का क्या नाम? संजय। संजय। माता जी का? आरती। आरती। बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? इनको कहां से आए हो? बरगाना किधर पड़ता है? ये ऐसे क्या करता? इधर आओ इधर। तो बरगाना से आए हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे फादर का क्या नाम? राजेश। और मदर का? बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। आगे बढ़ो आगे। इधर आओ इस साइड में यार। क्या नाम है? शिवा। शिवा। क्या करते हो? घर में रहते हैं। खाली घर में रहते हो? अच्छा ये बताओ तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? हमका नहीं पता। तुम घर में करते क्या हो? जब तुम्हें घर में सदस्य नहीं मालूम फिर क्या करते हो घर में? कभी कहीं। तुम खड़े हो जाओ। हाँ चैन बंद करो पहले। चैन खुला है का यार? नीचे वाली कहीं नहीं यार। अच्छा बटन नहीं। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक। कौन से क्लास में पढ़ते? 4 महीना। अच्छा ये बताओ तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार 5 लोग। 5 लोग। मम्मी से गिनती शुरू करो। मम्मी से गिनती शुरू कीजिए, कितने लोग हैं? मम्मी एक, मम्मी एक, पापा 2। कदे कहीं। मम्मी एक, पापा तो दूसरे पापा का क्या नाम है? पप्पू। अच्छा दूसरे पापा का नाम पप्पू। हाँ। और पहले पिताजी का? लटकन। कदे कहेंगे। मम्मी एक, पापा 2। ये स्कूल को पढ़ने जाते हो? हाँ खास घोष लो पहले। कॉलर सही करो पहले, कॉलर। बदतमीज कहीं के। सही कैसे? शर्ट वाली कॉलर सही कीजिए। हाँ आगे बढ़ो। क्या नाम है? श्रीकांत। श्रीकांत। क्या करते हो? कुछ नहीं, स्कूल जाते हैं। अच्छा स्कूल जाते हो, बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये बताओ तुम्हारा मकान किधर है? गांव में है। गांव की किस साइड में? पूरब। पूरब। अच्छा तो ये बताओ आज तुमने क्या किया? आज से भागवत ही सुनी। भागवत ही सुनी। बैठ जाओ, तुम खड़े हो। इधर आ जाओ। पीछे क्या लुकवाए? तो फिर पीछे हाथ क्यों लगाए हैं? मुट्ठी खोल दो यार। मुट्ठी में क्या बंद किए हो? हाँ ऐसे खड़े हो सीधे। तुम्हारा क्या नाम है? सचिन। सचिन।
तुम्हारे पिताजी का? हरीलाल। गिरधारी लाल के पिताजी का? कुछ नहीं। पूरा शैतान लड़का है का। बैठ जाओ। हेलो, एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। तो ये पंडित श्रद्धानंद का स्कूल चल रहा है। इधर रविदास जी के पिताजी मानदास अपने बच्चे रविदास का एडमिशन कराने के लिए यहीं पर लेके आते हैं। मानदास, हाँ कैसे आए हो? बच्चे का एडमिशन कराने। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए। और कौन से गांव से आए? मंडूरपुर से। मंडूरपुर से आए। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या? मानदास। मानदास नाम है तुम्हारा। अच्छा, बच्चे का क्या नाम? रैदास। रैदास नाम है। अच्छा अच्छा, तो बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। तुम्हारा नाम मानदास, बच्चे का नाम रैदास, गांव कौन सा बताया है? मंडूरपुर। ठीक है, जाओ आप जा सकते हो, बच्चों को यहीं छोड़ दो। एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए शाक्यमुनि भगवान बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। अब देखिए मानदास अपने बच्चा रविदास का एडमिशन पंडित श्रद्धानंद के स्कूल में करा गए। इधर ये पंडित जी से पहली मुलाकात है गुरु जी की। तो देखिए ये पंडित श्रद्धानंद किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों, लोगों के बारे में जानते हो? नहीं, लोगों के बारे में जानते हो? नहीं जानते। नहीं जानते हो? नहीं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बताओ। कितने लोग हुआ करते हैं? हाँ। पहला तलातल, दूसरा महातल, तीसरा रसातल और चौथा पाताल। ये 4 लोग हुआ करते हैं। ठीक है। देखिए लोगों, पंडित जी ने पूछा है कि लोग कितने होते हैं। बच्चों ने नहीं बता पाए, तो पंडित जी ने बताया कि लोग होते हैं 4। जैसे 4 बताए हैं, लेकिन पंडित जी को यह नहीं मालूम था कि स्कूल में हमारा बाप भी बैठा है। जैसे 4 बताए हैं, रविदास खड़े हो गए उठकर, और वैसा ही नहीं कि खड़े भय रविदास करी नहीं देरी। करी नहीं देरी, पंडित जी तेरी बोध गई है मारी। माइक में बोलो। महाराज रवि ऐसे पता लाए हैं, और पंडित जी 4 नहीं, और कितने होते हैं? होते 14 लोग। तुम मुझसे ज्यादा जानता है? तुम झूठ बोल रहे हो। लोग 4 नहीं, बता रहा 14 होते हैं। होते 14 लोग। रवि ऐसे बतलाए हैं, होते 14 लोग। तुम 4 बताते हो, हाँ। लोग होते हैं 14। लोगों 14 का जब नाम सुना, भैया सुनी रविदास के बचन, पेट में पानी हुई गयो है। अब तो सुने रविदास के बयान, पेट में पानी हुई गयो।
व्यास के बचन पेट में पानी हुई गो है। क्यों? तुम मुझसे ज्यादा जानता है। कितने लोग होते हैं? इसमें ज्यादा वाली क्या बात है? जब 14 लोग हैं तो 14 लोग हैं। अच्छा, तो मेरी बात झूठी है? तुम्हारी बात झूठी है। कैसे झूठी है? बैठ जाओ, हम तो बता देंगे तुम्हें। बता। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? कॉपी खोलो, लिखो, नहीं तो तुम फिर भूल जाओगे। फिर तुम 4 ही लोग बताओगे। लोग 4 नहीं 14 होते हैं। बताओ। सुनो, लिखो। हाँ, लिखते रहना। बताओ। अरे पहला तो भूलो का है अरे पंडित जी। अच्छा, पहला लिखो भूलो, कोई दूजो भुवई स्थान जी। अरे पहला तो भूलो का है पंडित जी, कोई दूसरो भुवई स्थान जी। पहला तो भूलो का है अरे पंडित जी। अच्छा। गंगा दूसरो भुवई स्थान जी। अरे पहला तो भूलो का है पंडित जी, कोई दूसरो भुवई स्थान जी। अरे स्वर तीसरा लोका है अरे पंडित जी, कोई चौथा मही बाखान जी। अरे सुरती सरा लोक है पंडित जी, कोई चौथा मई बाखान जी। कितने हुई गए पंडित जी? 4 हो गए। कौन कौन से? पहला भूलोक, हाँ दूसरा भूविस्थान, हाँ तीसरा स्वरलोक, जी। चौथा मही बखान। 5वां लिखो। 5वां बताओ। 5वां यमलोक, 5वां यमलोक, 6वां तपलोक, 6वां तपलोक, 7वां सतलोक, 7वां सतलोक, 8वां अतल, 8वां अतल, 9वां बितल, 9वां बितल, 10वां सतल, 10वां सतल, 11वां तलातल, 11वां तलातल, 12वां महातल, 12वां महातल, 13वां रसातल, 13वां रसातल, 14वां पाताल। 14वां पाताल। तो 14 हो गए भाई। तुम तो 4 बताए रहे थे। बेटा, इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जितना मुझे मालूम है मैं उतना ही बता चुका हूं। देखिए लोगों, ये पंडित से पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में गुरु रविदास ने पंडित जी को चित्त कर दिया। जब ये दृश्य देखा तो चकित भय ब्राह्मण, तभी लखे कुमर गुड़ची। आरे दातन दाबी गली अचल जमानी अच्छी। पहली बार में पंडित जी को धराशायी कर दिया। अब पंडित जी की खोपड़ी खराब हो गई, क्योंकि इन्हें 4 के बारे में मालूम था, गुरु जी को 14 के बारे में मालूम था। अब पंडित जी ने छुट्टी कर दी कि जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ। याद रखना लोगों, इस तरीके से गुरु जी पढ़ते रहे और धीरे धीरे गुरु जी आगे भी बढ़ते रहे। इधर जब 12 वर्ष के हुए हैं रविदास जी, तो पहले ऐसा नियम था कि कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। वहीं से मंडोरपुर गोवर्धनपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर के एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था सुजान दास। सुजान दास की एक लड़की थी जिस लड़की का नाम था भगवान देवी भागव।
भगवान देवी भागव के लिए उन्होंने सोचा कि रविदास को ही अपनी बिटिया कर दी जाए, और यहां तक कि सुजान दास ने अपनी लड़की भगवान देवी भागव गुरु रविदास के साथ में विवाह दी। अब रविदास 2 पाइन से 4 पाइन वाले हुए गए। यानी कहा जाता है कि जिस लड़के के शादी हो जाती है उसे 2 पाइन से 4 पाइन का कहा जाता है। याद रखना लोगों, अब जब शादी हो गई भगवान देवी भागव के साथ में तो घर में खर्चा बढ़े, और जब खर्चा बढ़े तो माता पिता एक दिन रविदास से कहने लगे कि बेटा, अरे एक रोज पिता माता दोनों रविदास कुमार से बतलाए, एक दिन पिता माता दोनों रविदास कुमार से बतलाए, कछु करो कमाई धन लाओ, कछु करो कमाई धन लाओ, तब हो हमारे मन भाए। मैया मानदास और कर्मा कहने लगे रविदास से, बेटा लालन पालन कर पड़ो कियो मन हुनर बहुत से सिखलाए, लालन पालन कर पड़ो कियो मन हुनर बहुत से सिखलाए, मेरे लाल हमारे ही कारण सब विधि भारी आनंद पाए। गुरु रविदास से माता पिता कहने लगे कि ऐसा करो, बैठे बैठे नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर व्यक्ति करता है। तो कहते हैं कि माता पिता के कहने पर गुरु रविदास ने अपना एक रोजगार किया। वो कौन सा? चमड़े का। कहते थे कि जूता बनाया करते थे, अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाता था तो उसे निःशुल्क जूता दिया करते थे। विद्वानों ने इस पे लिखा भी है। क्या लिखा है? कि चरम की हाट चरम रोजगारा, चरम की हाट चरम रोजगारा, इसलिए सब ही कहत चमारा। बोलो नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, बोलो नमो 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 बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, बोलो नमो 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 बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। चरम की हाट चरम रोजगारा, इसलिए सब ही कहत चमारा। तो याद रखना लोगों, इन्होंने अपनी दुकान खोली और उस दुकान पर अपना बिजनेस किया करते थे। इधर लोगों ये महा महीने की जब परबी पड़ी, लोग सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गुरुजी अपनी दुकान पर बैठे थे। महा महीना की परबी पड़ी है। महा चलते रहो। ये गुरुजी बैठे हैं, इधर लोगों महा महीना की परबी पड़ी है। सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। एक ब्राह्मण देव यहां से निकलते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी
हर हर गंगे पार्वती, हर हर गंगे पार्वती, हर हर गंगे पार्वती, हर हर गंगे पार्वती, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। अरे पंडित जी इधर देखो, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? आए? अरे हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। हाँ ऐसा करो, हाँ इस बार हम गंगा स्नान करने नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसा करो, हाँ बताइए। ले एक मेरी चौगन्नी लेते जाओ चौमन्नी। और ये चौगन्नी गंगा मैया को दे देना। अच्छा ठीक है? हाँ ठीक है, ये चौगन्नी ले जाओ। चौमन्नी ले। लेकिन सुनो, अब का ये चौगन्नी कब देना है? कब? जब गंगा हाथ बढ़ाकर चौगन्नी ले। अगर गंगा हाथ बढ़ाकर चौगन्नी ना ले हाँ तो मेरी चौगन्नी वापस कर देना। हम गंगा के गुलाम नहीं हैं। भैया चमार बौराई गए भैया। यहाँ जिंदगी बीत गई, गंगा नहाद नहाद खपड़ में को पारो नहीं बचो। गंगा मैया का बहुत दर्शन नहीं देने। अब चमार का गंगा मैया हाथ बढ़ाएगी। जब हाथ बढ़ाए तो चमन्नी दे। बताओ हम पंडित जी हुई के तब वो गंगा मैया कब वो हमें दर्शन नहीं दी। और चमार का गंगा मैया हाथ बढ़ा चवन्नी दे। देखो जिंदगी बीत गई, बुढ़ाई गई जवानी से, खपड़ी में को 12 नहीं बचो। देखिए लोगों, ये पंडित गुरुजी की कितनी खिल्लियां उड़ा रहा है। कह रहा है कि मेरा जीवन गुजर गया, कभी गंगा ने दर्शन नहीं दिए, चमार बौराई गए हैं। ये कहता है कि गंगा हाथ बढ़ाए कि चौगन्नी ले तब देना, वरना मेरी वापस कर देना। सोचने लगा चलो कोई बात नहीं है, देख लेंगे चल के। अब ये लोगों चल देता है। अब ये लोगों चलते चलते गंगा घाट पर पहुंच गया है और वहीं पर जाके स्नान करने लगा। अब इसने संपूर्ण स्नान की। स्नान करने के बाद में सोचा, अरे रविदास ने तो मुझे एक चौगन्नी दी थी। अब ये बीचों बीच गंगा में घुस गया। बीचों गंगा में घुस गया तो इसने क्या किया? बीच गंगा में खड़ा होकर कहने लगा कि हे गंगा मैया, आपका एक भक्त है रविदास चमार, उसने आपके लिए ये चौगन्नी भेजी और उसने ये भी कहा कि गंगा मैया अगर हाथ बढ़ाकर चौगन्नी ले तब देना, वरना मेरी वापस कर देना। तो अगर चौगन्नी चाहिए हो तो गंगा मैया हाथ बढ़ाओ। जैसे लोगों ये बात कही है, पंडित जी ने, गंगा जी ने हाथ बढ़ा दिया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत श्रोमणी गुरु रविदास की। जब जा दशा देखी पंडित के पोंख सरक गई। सोचने लगा कि वास्तव में मैंने कभी गंगा मैया के दर्शन नहीं किए, लेकिन गंगा मैया ने दर्शन नहीं दिए, हाथ बढ़ा दिया। पंडित ने चौगन्नी वहीं पर रख दी, वहीं पर रख दी। दूसरा हाथ निकाला, स्वर्ण सोने का कंगन दे दिया कि पंडित ले इस कंगन को पकड़ो। इस चौगन्नी के बदले में एक कंगन हमारे भक्त को दे देना, जाके रविदास को। ठीक है?
पंडित जी चल दिए उस कंगन को लेके। लेकिन पंडित ने जब उस कंगन को देखा, इसके अंदर लोगों लालच पैदा हो गया, क्योंकि वैसे भी लोग कहा करते हैं कि पंडित पुरी पर की लपसी होता है, लालची होता है। पंडित चाहे कोई सही, चाहे वो सही, चाहे हम सही, कोई भी पंडित है वो लालची साबित हुआ है। तो कहना चाहेंगे विद्वानों ने लिखा, जब इसने देखी उस कंगन को, 20,000 रुपए का कंगन था, सोचने लगा क्या कि पंडित बाई से हो तो हाय लालची जाकी बुद्धि बदली गई। होत लालची जाकी बुद्धि बदल गई, पंडित भाई से होत लालची जाकी बुद्धि बदल गई। अरे बुद्धि बदल गई भैया, बुद्धि बदल गई। पंडित पंडित भाई से होत लालची, इनकी बुद्धि बदल गई। पंडित भाई से होत लालची जाकी बुद्धि बदल गई, पंडित भाई से होत लालची इनकी बुद्धि बदल गई। सोच रहा है क्या? हाँ। अरे मन में करे विचार, कंगन हम बाको देंगे नहीं। अरे मन में करे विचार, कंगन बाको दी है नहीं। सोचता जा रहा है कि कंगन रविदास को नहीं देंगे, और फिर वो कर क्या लगेगा कि आखिर को चमार है। अरे मन में करे विचार कि कंगन बाको देंगे नहीं। ओ मन में करे विचार, कंगन बाको देंगे नहीं। अरे 50,000 का कंगन रानी को दिए पहनाई, हम हूँ बन जाएंगे खजांची जाकी बुद्धि बदल गई। हम बन जाएंगे खजांची जाकी बुद्धि बदल गई। पंडित वैसे हो लालची, इनकी बुद्धि बदल गई। पंडित वैसे हो लालची जाकी बुद्धि बदल गई। अरे बुद्धि बदल गई भैया, बुद्धि बदल गई। पंडित वैसे हो लालची, इनकी बुद्धि बदल गई। पंडित वैसे हो लालची इनकी बुद्धि बदल गई। पंडित वैसे हो लालची इनकी बुद्धि बदल गई। अब इसकी सोच गलत हो गई। इसने सोचा कि कंगन 50,000 रुपए का है, अब मैं भी पैसा वाला बन जाऊंगा, रविदास को कंगन नहीं देंगे। अब इसने सोचा किधर से निकलना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ता पे जाएंगे तो वो रविदास मुझे मिल जाएगा। अब इसने वो रास्ता छोड़ दी जिस रास्ते से आया था, दूसरे रास्ते से घर के लिए प्रस्थान करता है। उधर लोगों गुरु रविदास जी आ रहे हैं, धीरे धीरे गुरु रविदास जी। चलते रहो। खड़े रहो। कहा हुई को पंडित जी को दौरा नहीं आ गया, ये डर गया है, ये डर गया है। गुरुजी ने देखा, अरे पंडित जी, पंडित जी बड़े कांप रहे, कहा बात है? गंगा नहाए करो ठंड। अच्छा, गंगा स्नान करके ऐसे ठंड लगी है? इतनी ठंड लगी है? बहुत ठंडा पानी, बहुत पानी ठंडा था। जाओ आग फाग जला के देखना, हाथ सेक लेना, ठंडे सही हो जाओगे। अब देखिए लोगों, ये गुरु जी का चोर था, ये चोर था। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि चोर की बैलू क्या होती है। वैसे भी लोग कहा करते हैं कि पत्ता खटको कि चोर उसटको। ये चोर था, इसलिए गुरु जी को देखकर इतना डर गया कि कपकपाने लगा। अब इसने क्या किया, अब उस कंगन को लेकर अपने घर पर पहुंचा है। इसकी पंडिताइन बैठी हैं, पंडिताइन। ये पंडिताइन बैठी है पंडित जी की। उधर पंडित जी उस कंगन को लेकर आए हैं। पंडित जी
माइक दे दो भैया, अगर नहीं है तो लीड वाला चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो 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 अब तो माला माल हुई गए। अब काय के टेंशन है? ले बता दे बात निताई नहीं, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे। आई बढ़िया वो मालदार हुई गए हम तुम, हमें अप्रवेशियों का बढ़ाई हाथ बढ़ाओ अपनो, अरे बढ़ावो तो मालदार हुई गए भाई। आखिर में चौ हाँ मीचवा थी जब हाथ दे जय हाथ दे